गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन हिंदी क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 बोल अनमोल पढ़ेंगे। बोल अनमोल का मतलब है जो हमारे शब्द होते हैं वो अनमोल होते हैं। अनमोल मीन्स बहुमूल्य होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन मीन्स चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। मीन्स हमें कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। पाठ परिचय। किसी अनजान ज़रूरतमंद की मदद हम करें या ना करें, यह मदद मांगने के तरीके पर भी निर्भर करता है, मीन्स डिपेंड करता है। कोई अनजान व्यक्ति है जिसे किसी भी तरह की ज़रूरत है, ठीक है, वो हमसे हेल्प मांग रहा है, हम उसकी हेल्प करें या ना करें, लेकिन ये बात उस व्यक्ति पर भी डिपेंड करती है कि वो हमसे कैसे हेल्प मांग रहा है, उसके हेल्प मांगने का तरीका क्या है। उसकी बोलचाल से यह तय होता है कि वह भला है या चालाक। तो उस व्यक्ति की बोलचाल से ही यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति भला है या फिर चालाक है, कोई बुरा व्यक्ति है। शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। तो शशांक एक दुकानदार होता है, ठीक है, ये उसका जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है। किराने की दुकान में जहाँ पर आटा, दाल, चावल ये सारा सामान मिल जाता है, ठीक है। तो आसपास के विलेजेस में और कोई किराने की दुकान नहीं होती, इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। मीन्स शशांक अच्छा कमा लेता था क्योंकि आसपास के गांव के लोग भी उसकी दुकान में ही आते थे, ठीक है, सामान खरीदने के लिए। दुकान में सामान भी जल्दी ही ख़त्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। तो शशांक की दुकान का सामान था वो जल्दी ख़त्म हो जाता था, फिर उसको सामान लेने के लिए बार बार सिटी जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मीन्स एक दिन बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी, मीन्स स्लो हो गई थी। एक दिन ऐसे ही शशांक अपनी दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर में जाता है। वो जल्दी लौटना चाहता है लेकिन फिर भी उसे देर हो जाती है और उसके हाथ में बहुत सा सामान होता है, इसलिए उसकी चाल भी स्लो हो जाती है। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी, मीन्स अब बस वो चलते चलते थक चुका था, अब उससे चला नहीं जाता था, चलने की अब हिम्मत नहीं रही थी उसमें। ऊपर से इतनी ठंडी हवा चल रही थी, अंधेरा भी हो चला था। ठंड हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। तो ऊपर से इतनी ठंड थी, अंधेरा हो गया था, शशांक वैसे भी थक गया था, तो वो घबरा जाता है कि अब वह क्या करे। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मीन्स जब वो इधर उधर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है, उसे दूर एक झोंपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसे दूर एक झोंपड़ी में उजाला सा दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देती है। उसके कदम उस झोंपड़ी की ओर बढ़ गए, मीन्स वह उस झोंपड़ी की ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है, उस ओर चलने लगता है। झोंपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोंपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। अलाव मीन्स जब हम लकड़ियाँ आदि इकट्ठी करके ऐसे अपनी बॉडी को हीट देने के लिए, गर्माहट देने के लिए आग जलाते हैं ना, चूल्हे या अंगीठी में, तो उसे अलाव कहते हैं। जैसे ये अलाव है, ठीक है, अलाव जल रहा है। और एक वृद्ध व्यक्ति मीन्स बूढ़ा आदमी आग ताप रहा है। आग ताप रहा है मीन्स आग सेक रहा है। तो ये वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है झोंपड़ी के बाहर, ये आग ताप रहा है, ठीक है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। तो शशांक को लगा उसे भी अलाव के पास बैठ जाना चाहिए और अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया उसने तो ठंड से उसके हाथ पांव अकड़ सकते हैं। पहले ही उसका बुरा हाल हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ठंड से भी वह बहुत मतलब ठंड भी बहुत महसूस कर रहा होता है, चलने की भी उसमें हिम्मत नहीं होती।
शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ। तो वह उस वृद्ध व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालने के लिए ऐसे बोलता है, कहता है कि मैं इस इलाके का मीन्स इस एरिया का ना मैं इकलौता दुकानदार हूँ। मेरे अलावा मतलब आसपास के विलेजेस में और कोई दुकानदार नहीं है और किसी की ऐसे शॉप नहीं है। मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। तो और क्या कहता है कि मुझे ना आग तापने के लिए इस अलाव के पास बैठ जाने दो। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। मीन्स उस ओर कोई ध्यान ना दिया। शशांक की बात सुनकर भी ऐसे उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, इग्नोर सा कर देता है। उसने शशांक को ना बैठने को कहा और ना वहाँ से चले जाने को कहा। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। तो शशांक की बात सुनकर वृद्ध व्यक्ति कोई रिप्लाई नहीं करता है, ऐसे इग्नोर सा कर देता है। तो शशांक को लगता है अब उसे इतनी ठंड में ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत मीन्स बहुत पोलाइटली हम्बली स्वर में बोला, बाबा मैं इस ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर दया करें। मुझे अलाव के पास बैठने दें ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूँ। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा मीन्स हमेशा आपका थैंकफुल रहूँगा। तो थोड़ा आगे जाने के बाद शशांक कुछ सोचकर फिर वापस आ जाता है उस वृद्ध व्यक्ति के पास और पोलाइटली उसे कहता है कि बाबा मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे अलाव के पास बैठने दें ताकि मैं अपने आप को ठंड से बचा सकूँ। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए मीन्स बहुत अच्छे लगे। अब उसने कितनी पोलाइटली बात की थी ना, पहले कैसे अकड़ से बात करता है लेकिन इस बार बहुत पोलाइटली उससे बात करता है वृद्ध व्यक्ति से। तो वृद्ध व्यक्ति को उसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा लगता है, उसके बोल बहुत मतलब अच्छे लगते हैं। उसने शशांक को अलाव के पास ना केवल बैठने ही दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। तो वृद्ध व्यक्ति क्या करता है, शशांक को अलाव के पास सिर्फ बैठने ही नहीं देता बल्कि चाय बनाकर भी उसे पिलाता है। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब शशांक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा मीन्स माफ़ी मांगते हुए कहा, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए मीन्स मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। तो वो कहता है पहले मैंने अपने घमंड की वजह से आपसे ठीक से बात नहीं की थी। हमने भी पढ़ा ना पहले शशांक वृद्ध व्यक्ति को कैसे अकड़ सी दिखाता है कि मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ ऐसे। शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। शशांक कहता है पहले मैंने अपनी अकड़ की वजह से आपसे अच्छे से बात नहीं की थी, इसलिए आपने पहले मेरी हेल्प नहीं की। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत मीन्स सीख देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना मीन्स हमें कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या जो हम बात कह रहे हैं वो सही है, वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे, इस पर भी विचार ज़रूर करना। मीन्स हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं उन शब्दों का दूसरे व्यक्ति पर कैसा असर होगा। अच्छी तरह हमें ये सोच विचार कर लेना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया, हमें कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए, ठीक है, फिर अपनी बात कहनी चाहिए। हमें अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।